Xabi Alonso changed my fucking life around. भाई आज जो मैंने देखा, आज जो मेरे को डिस्प्ले देखने को मिला, वो मेरे को एक मड्रिड टीम में से काफी सालों में से नहीं मिला है। सो सीधा बढ़ते हैं। मैं बताऊंगा कि गेम में क्या हुआ, टैक्टिकली कैसे हम वर्क कर रहे थे एंड मोस्टली मैं फर्स्ट हाफ के बारे में बात करूंगा क्योंकि मेन टीम यही होगी मोस्टली सीजन को लेके। लेकिन अगर तुम चाहते हो मैं अगली बारी से सेकंड टीम के बारे में बात करूँ तो तुम मेरे को बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स बिगिन। सो आज हमने स्टार्ट ऑफ इस लाइनअप से किया था, दैट इज अ 4-3-3। बट आई वुड से ऑफ द बॉल वी वर स्ट्रक्चर्ड अ बिट लाइक दिस, जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था। चुआमेनी अगेन ड्रॉप्ड व्हेन वी did not have the ball, okay, and it was a bit structurally wise ऐसा था कि हमारे पास बॉल नहीं थी। एंड आई वुड से Chouameni is very very crucial to this team because जब हमारे पास बॉल नहीं होती तो वो पूरा सेंटर बैक की लाइन पे आके ड्रॉप मारता है एंड हमको डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है। ओके, एंड उसके बाद वो जब हमारे पास बॉल आ जाती है तो हम कुछ ऐसे लाइनअप कर रहे थे आज। जब हमारे पास बॉल आ जाती है तो हम कुछ ऐसे लाइनअप करते हैं। सो आई वुड से कि हमने काफ़ी ज़्यादा ज़ाबी अलोंसो जो चाहता है, ज़ाबी अलोंसो को क्या चाहिए? ज़ाबी अलोंसो को बेसिकली चाहिए कि हम ज़्यादा प्रेस मारें, ठीक है? हम प्रेस करके बॉल विन करें एंड उस बंदे ने इन दोनों से प्रेसिंग करवाई है आज। कैन यू बिलीव इट? इन दोनों ने आज प्रेसिंग मारी है। लिटरली इन दोनों ने पहली बार मेरे को देखा कि एम्बापे कहीं प्रेस मारने जा रहा है, विनी कहीं प्रेस मारने जा रहा है। बट दिक्कत आई वुड से कि विनी में अभी भी है। आई डोंट नो कि उसको क्या हुआ है सिंस द बैलन डोर, उसको क्या तकलीफ आ रही है। बट सिंस द बैलन डोर और बेसिकली सिंस द स्टार्ट ऑफ 2025 ही हैज जस्ट लॉस्ट हिज फ्लेयर कंप्लीटली। लाइक ना वो टेक ऑन्स करना चाहता है, ना वो 1v1s के लिए जाता है, ना वो 1v1 डुअल्स कंप्लीट करता है। ही इज जस्ट स्लोली बिकमिंग अ रोबोटिक प्लेयर एंड आज चलो मानता हूँ उसने प्रेस अच्छा किया, बट वेयर इज द फ्लेयर? फ्लेयर कहाँ है? जहाँ जिस काम के लिए उसको रखा गया, अगर वो वही नहीं करेगा तो व्हाई वुड यू नो ही वुड कीप स्टार्टिंग। सो आई वुड से कि विनी के अंदर अभी भी काफी दिक्कतें हैं। ओके, बट अगर मैं अब बात करूं एक प्लेयर के बारे में जो कि मतलब जिसको अगर हम टाइम दें तो ही इज गोइंग टू बी द अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर ऑफ दिस रियल मैड्रिड टीम। मेरे पास लिटरली इस बंदे के लिए कोई शब्द है ही नहीं। इस बंदे का नाम है आर्डा गुलर। ये बंदा स्टार्टिंग में इतना ज्यादा यहाँ इस एरियाज के अंदर फंक्शन कर रहा था। फर्स्ट टाइम क्रॉसेस डाल रहा था, अर्ली क्रॉसेस डाल रहा था। आई थिंक इसके पास 2 असिस्ट भी थे एंड 2 क्रॉस बार भी मारे इसने। ही वाज सो गुड ऑन द बॉल। ही वाज लिटरली कंट्रोलिंग आवर होल मिडफील्ड बाय हिज ओन एंड ही वाज फीडिंग द फाइनल बॉल्स टू एम्बापे एंड इट रियली फेल्ट कि भाई मैं मेसुत ओजिल एंड रोनाल्डो देख रहा हूँ अगेन। लाइक दिस गाय इज इनसेन। दिस गाय इज एब्सोल्युटली इनसेन इफ यू आस्क मी। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा जनरेशनल है। अगर हम इसको खिलाएं, इसको टाइम दे, ही इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर ऑफ दिस रियल मैड्रिड टीम। हमको नहीं ढूंढना पड़ेगा कोई टोनी क्रूज रिप्लेसमेंट और समथिंग समथिंग लाइक दैट। अगर हम इसको कंसिस्टेंट बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी टाइम दें, इसको ट्रस्ट करें। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिस गाय इज इनसेन। एंचेलोटी पता नहीं क्या गत्ते फूक के इसको नहीं खिलाता था। इट इज एब्सोल्युटली क्रिमिनल। भाई उस बुड्ढे को जेल जाना चाहिए भाई, जो इस बंदे को नहीं खिलाता था वो। इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी, जेन्युइनली इट्स क्रेजी। अगेन चलो मैं बात करूंगा न्यू साइनिंग्स के बारे में, दैट इज ऑब्वियसली अल्वारो कैरेरास, हॉयसन एंड ट्रेंट। ट्रेंट ऑब्वियसली क्रॉसेस डाल रहा था, ही वाज इन्वॉल्वड इन द अटैक एंड डिफेंसिवली आई वुड से कि ज्यादा जरूरत पड़ नहीं रही थी बिकॉज पूरा पोजीशन हमारे पास ही था। तो
आई वुड से ही वाज़ डिसेंट। 1-2 बार उसके पास ऐसा लगा कि शॉट दिया है एम्बाप्पे ने उसको एंड वो मारने की कोशिश भी नहीं करी उसने। मतलब उसने डिसीज़न बहुत गलत लिया था मेरे हिसाब से। उसको वहाँ पे शॉट लेना चाहिए था, एक सिचुएशन आई थी जहाँ पे मैच में एंड आई वुड से ही वाज़ प्रीटी सॉलिड। अगेन देन हॉयसन स्टार्टिंग में उसने थोड़ी बहुत बॉल लूज़ करी बट उसकी लॉन्ग बॉल रेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड हाउ कंसिस्टेंट ही इज़ एंड जो वो लॉन्ग बॉल्स डाल रहा था, जो बॉल प्लेइंग कर रहा था, ही वाज़ प्रीटी गुड। ही वाज़ लाइक डैम गुड टुडे एंड आई वुड से कि मैड्रिड ने वही साइनिंग्स करी हैं, जो हमको एक्चुअल में चाहिए थी। इतने समय से हम देख रहे थे कि भाई हमको डिफेंस चाहिए, हमको डिफेंस चाहिए, हमको डिफेंस चाहिए। आज सही में लगा कि हमने चलो भाई हमने डिफेंस साइन करा है। लाइक वी हैव मेड दोज़ साइनिंग्स जो हमको एक्चुअल में चाहिए थी। नाउ आई कम टू अल्वारो कैरेरास। बॉय बॉय दिस गाय वाज़ विनिंग बॉल्स एज़ इफ भाई इसकी दादी ने बोल दिया कि भाई बेटा आज तुम मेरे को बॉल जीत के लाओ ज़रा प्लीज़ मेरे लिए। भाई ये बंदा इतनी ज़्यादा बॉल्स जीत रहा था। ही वाज़ आल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन द अटैक एंड डिफेंसिवली इज़ प्रीटी सॉलिड भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। Like he's so fucking good defensively. The way he reads the game, the way he reads the game defensively, and also contributing in attack. So definitely भाई ये बंदा starter material है। अब द थिंग इज़ कि भाई मैड्रिड को ज़्यादा फ्रेंडलीज़ मिलेंगे है नहीं। हम सिर्फ एक ही फ्रेंडली खेल रहे हैं, तो मैं बोल भी नहीं सकता कि भाई ये पूरी टीम ही यही स्टार्ट करनी चाहिए। लाइक अगर और फ्रेंडलीज़ मिलते तो हमको पता चलता कि भाई कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। नाउ आई विल मूव टू द गाय जिसको 2 एसीएल हुए थे एंड वो जस्ट अभी वापस आया है। एडर मिलिटाओ मतलब मैंने आई गेस लेगानेस के अगेंस्ट इसने हाफ लाइन से गोल मार दिया था, जहाँ मैंने इंस्टाग्राम पे देखा एंड आज भी इसका गोल निकला बट द थिंग इज़ कि गोल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इधर। ये डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था लाइक आफ्टर 2 एसीएल्स ही लुक्ड प्रीटी स्ट्रॉन्ग, ही लुक्ड प्रीटी गुड डिफेंसिवली एंड मेरे को हॉनेस्टली 2022 के मिलिटाओ वाली झलक आई आज एंड आई वुड से ही वाज़ प्रीटी सॉलिड कंसिडरिंग कि वो अभी-अभी 2 एसीएल से वापस आया है। It was his first start since his ACL injury back in November of 2024 and he was pretty solid. Now 2 बंदे जो मुझे ज़्यादा दिखे नहीं गेम में आई वुड से फर्स्टली थिबो कोर्टुआ ऑब्वियसली बिकॉज़ मतलब उसपे ना कोई शॉट आए, उसकी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। आई डिडन्ट सी हिम एट ऑल। ओके, देन आई वुड से ब्राहीम ब्राहीम मेरे को ज़्यादा कहीं गेम में इन्वॉल्वड होता हुआ नहीं दिखा। ऑब्वियसली उसने 1-2 बार उसने ड्रिबल्स कंप्लीट किए अपने बट after that, I don't think he was, contributing much to the game. He was pretty stagnant today. And Danny Ceballos, he was involved, but he was not involved in the sense कि वो गेम में ज़्यादा दिखे। एंड मेरे को ऑनेस्टली ज़्यादा दिखा नहीं एंड मेरे को लगता है कि अभी हमारे मिडफील्ड में फेडे वैलवर्डे आना बाकी है, जूड आना बाकी है। सो डैनी सेबायोस को हमको रखना चाहिए मेरे हिसाब से। जो वो बेटिस के लिए टोक मारता है, अगर उसको जाना है वो जा सकता है बट आई थिंक कि डैनी सेबायोस को अगर हम रखेंगे तो हमारा ही फायदा होगा। लाइक स्क्वाड डेप्थ फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। सो अब हम बढ़ते हैं सीधा की सीधा स्क्वाड रेटिंग पे एंड हम अपनी वीडियो पे खत्म करते हैं। स्क्वाड रेटिंग पे मैं जाऊँगा टिबो कोर्टुआ के ऊपर एंड आई वुड स्ट्रेट अप जस्ट गिव हिम अ 5 बिकॉज़ ऑनेस्टली मेरे को देखा नहीं, ना कोई सेव आया, कोई ज़रूरत पड़ी। 5 दूँगा मैं टिबो कोर्टुआ को। Trent Alexander-Arnold, I would say I would give him a solid 6 because again he was contributing in attack but उसकी ज़्यादा इतनी ज़रूरत पड़ नहीं रही थी। Eder Militao, I would give him a solid 7.5 for his goal today and how good he has been since coming back. I can say कि पीएसजी वाले गेम के बाद एंड आज भी एंड जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कि लेगानेस के अगेंस्ट उसने हाफ लाइन से गोल मारा एंड ही वाज प्रीटी सॉलिड एंड ही हैज बीन प्रीटी सॉलिड। आज भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लगा एडर मिलिटाओ एंड डेफिनिटली गोल ऑलवेज एड्स रेटिंग टू योर गेम। सो एडर मिलिटाओ गेट्स अ 7.5 for me. Hoyson had a pretty decent game, I would say. I would give him a 7 out of 10.
Okay, coming to Alvaro Carreras, I think he also had a solid game, and considering uska debut tha, I would say he did pretty good in winning the balls and also contributing to the attack. And मेरे हिसाब से he can be a pretty damn good signing for us, and I think he will succeed for us. And he he was really very good today. So I would give him a solid 6.5 today. Okay. Now going on to Chouameni. Chouameni gets a solid 8 for me. Again, pretty involved in the defense, pretty involved in, you know, making sure our defense is completely set. And he's very instrumental for making our whole defense line work. And I would say he's one of the most important players in our team. And he is really a really damn good player. And he also showed up in his game today. Danny Ceballos gets a solid 5.5 for me. एक दो टैकल के अलावा मेरे को डैनी सेबायोस ज़्यादा कहीं दिखा नहीं। 5.5 नहीं, आई वुड जस्ट गिव हिम अ 5 बिकॉज़ मेरे को ज़्यादा दिखा नहीं था honestly. Now I go on to Brahim Diaz. ब्राहिम डियाज़ भी आई वुड से मेरे को ड्रिबल्स उसने कंप्लीट करे, बट क्रॉसेस उसके थोड़े अनसक्सेसफुल हो रहे थे। ही वाज़न्ट completely involved in the attacks and stuff. I would give him a solid 5.5 out of 10. Now going on to Vinny. विनी विनी पता है प्रेस बहुत अच्छी मार रहा था, लेकिन प्रेस मार रहा था। आई एम रियली हैप्पी कि वो प्रेस मार रहा है। Xabi Alonso is making Mbappe and Vinny work, and प्रेस मारना शुरू कर रहे हैं वो लोग, एक सिस्टम में आना शुरू कर रहे हैं। बट आई डोंट नो मैन व्हाट्स रॉन्ग विद विनी, मेरे को नहीं समझ आ रहा। आई थिंक आई विल मेक अ वीडियो अबाउट हिम, एंड we need to talk about Vinny Junior. Like, what has happened to him? What has happened to his natural game? I really don't understand कि उसको हुआ क्या है. So for today, I would give Vinny a 5.5 out of 10. Mbappe, obviously, one goal, two goals, one assist, pretty solid and really great. I would give him a solid 9. Pretty great. Also, good, बहुत ज़्यादा अच्छे रन दिखाए उसने, एंड प्रिटी इन्वॉल्वड इन द अटैक, प्रेसिंग भी बहुत अच्छी करी आज, एंड ओवरऑल पूरी प्रेसिंग में टीम के साथ इन्वॉल्व हुआ। ओके, एंड ही वाज रियली वेरी गुड टुडे, एंड आई वुड गिव हिम अ सॉलिड 9 आउट ऑफ 10. Okay, now we come to Arda Güler. Oh my God. Oh my God. भाई एंचेलोटी ने इस बंदे को बेंच पे कैसे रखा हुआ था? लाइक व्हेन वी नीडेड हिम, उस बंदे ने इसको बेंच पे कैसे रखा हुआ था? आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट एट ऑल. He gave two assists, he controlled the whole midfield, he was involved in everything, and oh my God, he was so solid, भाई. Oh my God, भाई, I'm just going to भाई fuck भाई कुछ गलत ना निकल जाए मेरे मुंह से भाई, मैं मेरे को लगता है मैं कुछ भाई बहुत ही गंदा बोल दूंगा भाई. मैं कुछ बहुत ही गंदा बोल दूंगा. ओ फक भाई, दिस गाय. ओ फक भाई, ओ माय गॉड. Solid 9.5 out of 10 for me. So that's it for the video guys. Hope तुम सबको पसंद आया जो मैंने रेटिंग करी है. Hopefully in the future I can tactically मैं और बेटर हूँ, और मैं तुमको बेटर समझा पाऊँ, एंड मैं ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाऊँ गेम्स को. एंड hopefully you like this video, and share it to your friends, and comment down and let me know कि रियल मैड्रिड का सीजन कैसा निकलेगा, एंड व्हाट शुड बी द रियल मैड्रिड लाइनअप. एंड हाँ, just comment down, and make sure to subscribe. Thank you guys.